AS 29 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में करना। कमाल है हमारी ट्रिगर बुक का, पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। AS 29 तीन चीजें, प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर सिखाता है। एक एक करके बात करते हैं। प्रोविजन क्या है? एस्टिमेटेड लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जो देनी पड़ेगी पर अमाउंट नहीं पता। कब रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन को? जब तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट प्लस प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्लस रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। एक भी शर्त टूटी तो वो बन जाती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट के फुटनोट में डिस्क्लोज करते हैं। और अगर चांसेस बिल्कुल ही रिमोट है तो वहां भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एसेट क्या होता है? कॉन्टिजेंट एसेट, पॉसिबल एसेट एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट जिसका ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंडेंट है। उसे कहीं भी रिकॉर्ड करके नहीं चलते, ना कहीं डिस्क्लोज करके चलते हैं, केवल रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में डिस्क्लोज करके चलेंगे। और चाहे प्रोविजन हो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो, कॉन्टिजेंट एसेट हो, हर बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करते रहेंगे कि अगर इनमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देंगे। AS 29 प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटीज पर लगता है, ना कि प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स पर। इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्शन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इन सब पे AS 29 नहीं लगता है। अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट यानी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेक्टेड लॉस विच एवर इज लोअर। प्रोविजन जिस पर्पज के लिए बनाए उसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं और किसी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रोविजन बनाया गया है तो ऐसे केस में प्रोविजन किस दिन क्रिएट करेंगे? जिस दिन बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट एंटर हुआ है। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।